सरकार जो है उनकी बात मानने का काम करे, जो शांति से धैर्य से इतनी बड़ी अग्नि परीक्षा देश के किसान ने दी 3 महीने, और शांति और धैर्य के रास्ते पे इतने लंबे समय चलना, और क्या क्या नहीं सुना। कभी किसान को उपद्रवी कहा गया, कभी किसान को आतंकी कहा गया, कभी किसान को क्या क्या कहा गया, फिर भी धैर्य से और शांति से बैठे। और क्योंकि मेरा लोकसभा क्षेत्र पड़ता है, मैंने संसद के अंदर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी को आंख में आंख डाल के मैंने कहा कि आप 3 महीने का रिकॉर्ड निकाल लो। रोहतक में बहादुरगढ़ चौकी में जहां टिकरी बॉर्डर पे बैठे, या सोनीपत में सिंगू बॉर्डर पे कुंडली चौकी में, अगर एक पुलिस चौकी में एक कंप्लेंट आई हो कि किसी किसान ने किसी एक रेहड़ी वाले से एक मूंगफली भी छीनने का काम किया, तो मैं आपकी सारी बात मान लूंगा कि आप जो कह रहे हो इनके बारे में, ये मैंने उनके पूछी बात। मगर उन्होंने, उनके पास कोई इस बात का तो इसके बाद इसके बाद तो इस बात का बहुत अग्नि परीक्षा थी, एक बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा। और ये अग्नि परीक्षा में ये भी कहना चाहता हूँ, किसान केवल अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा है इसमें, ये उपभोक्ता की भी लड़ाई लड़ रहा है। ये बात ठीक है कि अगर सरकारी रेट पे खरीद से सरकार पीछे हटती है, बड़े उद्योगपतियों के हवाले किसान के भविष्य को सौंपती है, तो उसकी चोट आने वाले समय में किसान पे पड़ेगी, क्योंकि बड़ा उद्योगपति मुनाफे के हिसाब से खरीद करेगा, किसान के को मुनाफे नहीं, अपने खुद के मुनाफे के साथ। मगर उसकी उतनी गहरी चोट उपभोक्ता को भी पड़ेगी, गरीब आदमी को भी पड़ेगी, जो राशन डिपो के माध्यम से आज सस्ता अनाज पूरे देश में एक जो खाद्य सुरक्षा की प्रणाली है, क्योंकि किसान से तो सस्ता खरीदने की कोशिश करेंगे, मगर उसके साथ साथ गरीब आदमी को भी सस्ते में अनाज देने के लिए नहीं, गरीब आदमी से भी मुनाफा लेने का जो प्रयास किया जाएगा। इसीलिए ये किसान अपनी और उपभोक्ता की, गरीब आदमी की, सबकी लड़ाई किसान लड़ रहा है। बड़ी अग्नि परीक्षाएं देनी पड़ी किसान को। और मैं आपके बीच में मैं इसीलिए कह रहा हूँ, क्योंकि आपके बीच में नहीं कहूँगा तो मैं कहाँ कहूँगा। जो देश की बड़ी पंचायत है, वहाँ जो मैंने अकेलापन महसूस किया, मुझे इस बात का दुख नहीं था, मैं अपने काकाताओं को कहना चाहता हूँ, मुझे इस बात का दुख नहीं था कि भीतर एकला था। बोलने में ठीक है, सारे सांसद बीजेपी के हैं, राजस्थान के भी सारे सांसद, यूपी के भी, पश्चिम में तो सारे बीजेपी के हैं। अंदर मैं अकेला था, उस बात का मुझे कम दुख था। मगर जब बाहर बोल के बाहर आते हैं, सारे एक साथ संसद में सारे एमपी एक साथ बैठ के खाना खाते हैं, वहाँ जो ताने सुने, वहाँ जो ये कहा गया कि भाई जो लिस्ट है जिन लोगों की जाने कुर्बान होगी, ये लिस्ट आप फर्जी लिस्ट ले रहे हो, और क्या क्या नहीं सुना। आपने भी बहुत कुछ सुना, आपने टीवी पे बहुत कुछ देखा। हमारे कई हरियाणा के ही मंत्री, सीनियर मंत्री, उन्होंने जो है किसानों की कुर्बानियों की मजाक और जो खिल्ली उड़ाने का काम किया। मगर जो बाहर मैंने अकेलापन महसूस किया उस पंचायत में, और जो अगर आप मेरी जगह होते, आपके दिल में भी कि भाई हम कहाँ जाएं, तो उस बात को जो मैंने महसूस किया, तो मैं अगर आपके बीच में नहीं कहूँगा तो मैं और कहाँ कहूँगा। और मैं यही आपके बीच में कह सकता हूँ कि एक बात कहा करते थे, और आज वही बात आपके बीच में दो पंक्ति आपके बीच में रखना चाहता हूँ। तेरी बर्बादी की चर्चा है आसमानों में, तेरी बर्बादी की चर्चा चल रही है आसमानों में, नहीं संभलेगा तो मिट जाएगा, दास्तां भी नहीं होगी दास्तानों में। ये मेरी बात को, दिल के दर्द को आप समझना, और धैर्य से शांति के रास्ते पे, क्योंकि प्रजातंत्र में यही रास्ता है, धैर्य और शांति के रास्ते पे हम आगे चल सकते हैं। कल हरियाणा के अंदर विश्वास मत का अविश्वास प्रस्ताव पे सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने का काम किया है। मगर मैं कह सकता हूँ इस सरकार को, क्योंकि अहंकार में, घमंड में बड़े बड़े बोल बोले जा रहे थे, मैं देख रहा था। जब सरकार ने विधानसभा में चंडीगढ़ में बैठ के विश्वास मत हासिल किया,
मैं कह सकता हूँ आपने विश्वास मत तो हासिल कर दिया होगा, मगर जनता और हरियाणा प्रदेश के अंदर जनमत आपने पूरी तरीके से खोने का काम किया। सरकार तो गिरने से बच गई, मगर सरकार लोगों की आंखों में इतनी बुरी तरह गिर गई, कभी उठेगी नहीं सरकार। मैं आज कहना चाहता हूँ आपके बीच में। तो ये तो धैर्य से, शांति से, और सारे जो है किसान, मजदूर, नौजवान को अपने भविष्य को देखते हुए एकजुटता के साथ एक लंबा जो है इसमें हमें संघर्ष के लिए तैयार रहना है। आज ये मैं इसका अपना सौभाग्य मानता हूँ कि भाई जो आप विश्वास मत का जो है हरियाणा के अंदर एक कल लड़ाई लड़ी गई, उसके बाद सबसे पहला तनेवा गांव में आपका आशीर्वाद लेने का मेरे को मौका मिला। पहला प्रोग्राम यहाँ का हुआ, तो मेरे को आज आपका इतना आशीर्वाद मिला। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इससे बहुत हौसला हुआ है और अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूँ। अभी कह रहे थे कि भाई जो है, क्योंकि अभी विपक्ष में है और राज्यसभा कोटा सारे देश के संसद एमपीओ के कोटे पे रोक लग, कोरोना के टाइम रोक लगी थी कि भाई ये कोरोना, जब कोरोना आया था तो 2 साल के लिए रोक लगी थी कि 2022 की शुरू में शुरुआत होगी, मगर अब कोरोना पीछे से हट गया है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं, हालांकि इस सरकार से कोई उम्मीद, मोदी सरकार से कोई भी उम्मीद करना जो है, इतना ये एमपीओ का कोटा कैंसिल कर रखा है, पार्लियामेंट में कैंसिल करने पता नहीं इनका, मगर उम्मीद है कि भाई ये कोटा जल्दी ये शुरू करेंगे। 2 साल के लिए दिया था, सारे एमपीओ का दिया था, तो 2 साल भी पूरे होते हैं, उसमें भी 8 महीने रह गए, अगले 8-10 महीने रह गए, क्योंकि 2022 तक आ जाएगा। जैसे ही वो कोटा जो रिलीज होगा, पिछले साल भी पूरा गांव आया था, पूरा गांव उस समय प्रोग्राम नहीं बन पाया, तो भाई आपका वो न्योता भी आज वाला न्योता भी हम लोग इकट्ठे हो गए। मैं इसीलिए भूमिका बना रहा हूँ, क्योंकि बाकी गाँव की कई जगह, किसी भी जगह पूरे प्रदेश में कहीं भी जाते हैं तो कहीं पे 5 लाख से ज़्यादा की ग्रांट नहीं देते। तो भाई आपने पिछले साल का भी न्योता लेवा का और आज एक नई उसमें, तो भाई दोनों का पूरा करके जिस दिन एमपी कोटा शुरू होगा उस दिन कमेटी आ जाए और 11 लाख का चेक अपने जो है यहाँ पे आप मिल जाए। तो ये, मगर ये कोई दूसरा कोई यूं मेरे लगते पारे भाई, ये 2 साल 2-5 साल का नोता था कि नहीं था, बताओ बताते कि नहीं यार, समझ रहे भाई। तो पिछले साल का भी था भाई, तो तो लाख के लुके 11 तो थोड़े और बढ़ा। ऐसा है, जितने दे सकते हैं उतने। देखो मैं जो बात जो कहूँगा ईमानदारी से कहूँगा भाई, जितने दे सकते हैं पूरे। अभी एक कार्टून 5-6 पढ़ के मेरे से और नहीं एक बार स्वागत कर दो, ताली तो भाई जो है, क्योंकि और बाकी देखो, और ये समय मेरा यही है कि भाई ये मैं आप सबसे अपने क्षत्रिय बिरादरी से कहना चाहता हूँ कि भाई जो है, जो जिस तरीके से आज आपने देखा है, तो अपनी तरफ से आप पूरा किसान के साथ आपका पूरा सहयोग, जो जिसके जितना, जो जहाँ पे जैसे भी सहयोग और मैं जो समर्थन कर सके, सबका सहयोग, समर्थन और सबकी मेहनत, ताकि किसान की आवाज़ कुचलने से पहले लोग सोचें आने वाले समय में किसान की आवाज़ कुचलना ठीक नहीं है। तो अपने अपने तरीके से कोई जो है जैसे भी कोई समर्थन कर सकता है उसको समर्थन करना चाहिए। किसान को अकेला अपने नहीं पढ़ने देना। इन्हीं शब्द, अकेला तो नहीं पढ़ने दोगे भाई। मैं आप सबसे, और छत्तीस बिरादरी इसमें, क्योंकि इसमें जो है ये कृषि प्रधान प्रदेश है, छत्तीस बिरादरी की अर्थव्यवस्था हमारी कृषि पर टिकी हुई है। मैं एक बार फिर आप सबको आज बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए, जय हिंद, जय राम जी की, जय लेवा गांव की, और जय जवान, जय किसान। बहुत बहुत धन्यवाद।